यही रात बाकी। देखिए, इसी रात्रि के बाद नौमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। नौमी तिथि पर 9 लाल पुष्पों को हमें शिव या पिंडी पर रख देना है। देखिए, नौमी तिथि गुप्त नवरात्रि और 9 लाल पुष्पों का बहुत दिव्य उपाय पूज्य गुरु जी की मुखारबिंद से प्रयागराज शिव चर्चा में नवरात्रि में 9 पुष्पों का और नौमी तिथि ऐसा संयोग बना है 999 का कि गुप्त नवरात्रि भी चल रही है और 9 लाल पुष्पों से मां की आराधना करना है। अपने जीवन में चल रही समस्याओं के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत मन्नतें मांगे, या फिर धन संपदा की दिक्कत है, या फिर मनोकामना पूर्ति के लिए, तो हम सभी को 9 लाल पुष्पों को किस प्रकार समर्पित करना है हम सभी को पता हो। चूकना मत, क्योंकि यह आखिरी अवसर है। यही रात्रि के बाद जब नौमी तिथि आएगी तो नौमी तिथि का समापन अर्थात नवरात्रि से हो जाएगा, तो हमें कुछ दिन तक समय तक इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए हम सभी को चूकना बिल्कुल नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का हम सभी का एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। देखिए, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि की नौमी तिथि, नवरात्रि और नौमी तिथि और 9 पुष्पों का संयोग, कितना दुर्लभ संयोग बन रहा है। 9 नवरात्रि, 9 पुष्पों का और नौमी तिथि। हम सभी को शिव या पिंडी पर रख देना है 9 लाल पुष्प। यह प्रयागराज की शिव चर्चा का उपाय है। चूकना नहीं है, हमें इस उपाय को जरूर कर लेना है, क्योंकि यदि चूक गए तो हमें कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सभी को पता है कि नवरात्रि के बड़े पवित्र पावन महोत्सव चल रहे हैं और ऐसे में नवरात्रि का अंतिम दिन आने वाला है। हम सभी को उपाय करने से बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि मां आदि शक्ति जिस प्रकार समस्त भूमंडल को, जब राक्षसों के भय से समस्त भूमंडल थर-थर कंपायमान था, तो उस समय हमारी मां दुर्गा देवी भवानी ने अपने अनेक रूपों से उन राक्षसों का वध किया और मां वैष्णो कहलाई। उन्हीं के स्वरूप हैं। तो हम सभी के जीवन में जो दुख रूपी, संशय रूपी, कष्ट रूपी राक्षस हमें हर समय पीड़ा प्रदान करते रहते हैं, यदि हम मां की आराधना में लग जाते हैं, देवाधिदेव महादेव की आराधना में, शिव और शक्ति की आराधना में लगे रहते हैं, तो वह मां आदि शक्ति जरूर से जरूर हमें मनवांछित फल की प्राप्ति कराती है। तो आइए हम माता की आराधना के लिए पूज्य गुरु जी के मुखार बिंदु से बताया गया शिव पिंडी वाला उपाय समझते हैं। चूकना मत, यदि आखिरी मौका है, चूक गए तो आपको पछताना पड़ेगा। आपके घर में इस प्रकार से कोई सा भी गमला हो, सभी वृक्ष का गमला हो या फिर बेल पेड़ का गमला हो, कोई सा भी आपके घर में गमला हो या कोई सा वृक्ष हो, तो आपको इस प्रकार से उस गमले की मिट्टी का प्रयोग करते हुए आपको एक शिवलिंग बनाना है। आपको एक शिवलिंग की आकृति बना लेना है। इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से आपको वही की मिट्टी का प्रयोग करते हुए शिवलिंग बनाना है। 2 शिवलिंग बनाना है। अब कहोगे कि गमला है एक, बनाए 2 शिवलिंग। देखिए, क्यों ऐसा उपाय हमसे करवा रहे हो, क्यों हमें ऐसा उपाय बता रहे हो? देखिए, पूज्य गुरु जी ने जैसा उपाय बताया हो वैसे ही हम आपको बताने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको 2 शिवलिंग बनाना है। अब बहुत से लोग कहेंगे 2 शिवलिंग, हमारा छोटा सा गमला है, 2 शिवलिंग कैसे बनाएंगे? देखिए, आपको 2 शिवलिंग बना लेना है। यदि आप 2 शिवलिंग ना भी बना पाए तो आपको एक ही शिवलिंग बना लेना है और एक माँ दुर्गा देवी का पिंडी स्वरूप कोई सा भी आपके पास इस तरह से मिट्टी का हो, आपको मिट्टी के पात्र में बनाकर यहीं पर रख देना है। क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कहा, यदि पिंडी स्वरूप में हमारी दुर्गा देवी माँ भवानी का पूजन होता है, क्योंकि यदि दुर्गा माँ का पिंडी स्वरूप में पूजन नहीं होता तो आज लाखों करोड़ों भक्त नित्य माँ वैष्णो देवी के पवित्र प्रांगण में, माँ के मंदिर में दर्शन ना करते होते। इसलिए पिंडी स्वरूप में हमारी माँ दुर्गा भवानी का पूजन भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव से अपनी मन को, अपने मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए लोग भक्त जाते हैं और अपने माँ से अपने दुख को कहते हैं और खाली झोली जाते हैं और भरी झोली लेकर आते हैं, रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं। माँ का ऐसा प्रभाव है। पिंडी स्वरूप का पूजन है। पिंडी स्वरूप के पूजन का इतना बड़ा फल है।
तो यह प्रयागराज शिव चर्चा में पूज्य गुरु जी ने मुखार बिंद से बताया गया, हमें इस प्रकार से रख देना है पिंडी स्वरूप में। पहले तो यदि आप 2 शिवलिंग बनाए हैं तो ठीक है, यदि नहीं बना पाए तो आप पिंडी स्वरूप में आप माँ का पूजन कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से पिंडी स्वरूप का पूजन ही माँ वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर में होता है। इस प्रकार से देखिए नवमी की तिथि है, हमें 9 पुष्प लेना है, इसमें 10 पुष्प हो गए हैं, आपको 1 पुष्प नहीं लेना है, आपको 9 ही पुष्प लेना है। क्योंकि देखिए 9 पुष्प पूज्य गुरु जी ने बताया, 9 पुष्प अर्थात इसका मतलब अपने शब्दों में यदि हम व्याख्या करें तो पहला पुष्प 9 पुष्पों का वर्णन इसलिए किया कि 9 स्वरूपों का पूजन हमें करना है। माँ के पिंडी स्वरूप में 9 पुष्पों से हमें माँ की आराधना करना है, शिव और शक्ति की आराधना करना है। 9 पुष्पों से हमें 9 पुष्प लेना है। आप कहोगे कौन से पुष्प ले? आपको लाल पुष्प लेना है जो माँ को बहुत ही पवित्र हो, अर्थात माँ को बहुत ही प्रिय लगता हो। उस पुष्प को लेकर जाइए, अपने मन की बात कहिए। और इस प्रकार से आप जो है ले सकते हैं 9 पुष्प, और आपको ले लेना है इस प्रकार से 5 सफेद पुष्प। 5 सफेद पुष्प आप मंदार के ले सकते हैं, पारिजात के ले सकते हैं, कोई सा भी सफेद पुष्प आप ले सकते हैं, परंतु केतकी का पुष्प छोड़कर इन पुष्पों को लेकर आप एक दीपक लेकर पहुंच जाना है आपको अपनी घर पर। जिस उपाय को आप किए हैं, अर्थात जहां पर शिवलिंग बनाए हैं या पिंडी स्वरूप कर माँ का पूजन कर रहे हैं, आप यदि 2 शिवलिंग बनाए हैं तो दोनों शिवलिंग पर, एक शिवलिंग पर 5 सफेद पुष्प और 9 लाल पुष्प समर्पित कर कर एक घी का दीपक जला दे। देखिए आखिरी दिन है, आखिरी मौका है, चूकना बिल्कुल नहीं। या फिर आप यदि कह रहे हो कि हम नहीं बना पाए एक शिवलिंग, हमें एक ही शिवलिंग बनाकर पूजन करेंगे, तो आपको इस प्रकार के माँ का पिंडी स्वरूप में कोई सा ढेला रखकर मिट्टी का बनाकर पिंडी स्वरूप बनाकर माँ की पूजा आराधना करना है। उस पर 9 पुष्प और शिवलिंग पर 5 सफेद पुष्प समर्पित कर कर अपने जीवन में चल रही संतान प्राप्ति की समस्या, धन संपदा की समस्या, अपने बच्चों की तरक्की, व्यवसाय के लिए, अपने पति के व्यवसाय क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में उन्नति एवं दीर्घायु की कामना के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए माँ दुर्गा देवी भवानी से माँ से आप आराधना करें। शिव और शक्ति का स्वरूप का स्मरण करें और एक दीपक जलाकर, घी का दीपक जलाकर रख दे, पूजन कर लें। पूजन करने के बाद आप कुछ देर तक इन सब चीजों को रखे दे, रहने दे। फिर कुछ देर के बाद आपको विसर्जन करने का विशेष फल बताया है पूज्य गुरु जी ने, इसलिए विसर्जन हमें छोड़ना नहीं, विसर्जन जरूर करना है। कुछ देर बाद हमें इन सब चीजों को लेकर, आप जो बनाए हैं चाहो तो आप उसी में विसर्जित करें, लेकिन कर सकते हो, पूज्य गुरु जी ने ऐसा नहीं बताया। आपको इन सब चीजों को पुष्प को सबको उठाकर किसी पवित्र सरोवर में या फिर कुएं में या तो बावड़ी में आपको उसे विसर्जित कर देना है। या तो आप जल डालकर उसमें ही विसर्जित कर दो, या नहीं कर पा रहे हो तो किसी भी पवित्र वृक्ष में आप जो है जाकर समर्पित करें। परंतु आप लोग समर्पित कर रहे हैं तो निश्चित है आपको किसी बेल पेड़ के नीचे या वट वृक्ष के नीचे आप समर्पित कर देखिए। यह अंतिम मौका है, एक बार करके देखिए। आने वाले दिनों में, आने वाली नवरात्रि तक बाबा महादेव की कृपा और माँ आदि शक्ति जगत जननी अम्बा जगदम्बा की कृपा आप पर किस प्रकार होती है आप कह भी नहीं सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरु जी का यह प्रयागराज शिव चर्चा का बिल्कुल नया उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अंतिम मौका है, हमें माँ के मंदिर में इस प्रकार से एक ध्वजा समर्पित करना है। आपको ध्वजा समर्पित करने से हमारे घर पर जो है, जो छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश होते हैं, पति पत्नी को लेकर, पत्नी पति को लेकर, भाई भाई में आपसी संबंध, यदि छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो रहे, तो आपको इस प्रकार से ध्वजा पर गौ माता के दूध से बने हुए मक्खन का लेपन करके, हमें इस प्रकार से मक्खन का लेपन कर लेना है। अच्छे से आप लेपन कर लें मक्खन का, पूरी ध्वजा पर आपको मक्खन का लेपन कर कर आपको इन सब चीजों को लेकर पहुंच जाना है माँ दुर्गा देवी भगवती के मंदिर। वहां पर हमें पहुंचकर इसे समर्पित करना और माँ से आराधना करना है। हे माँ, हम पर कृपालु को कृपा करो। आप जिस प्रकार कृपा करती हैं, हमारे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश मचते रहते हैं। हे माँ, हमारा घर सदा धन्य धान्य सुख स्वस्थ वैभव से परिपूर्ण रहे, हम माता ऐसी कामना करते हैं। हम पर कृपा दृष्टि जरूर डालिए। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। चूकना नहीं, उपाय को कर लेना है। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।